वीडियो देख रहे हो तो अंडे वंडे ना मारे प्लीज। करें शुरू? आओ फिर बेटा, क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। हाँ जी, न्यूमेरिकल स्टार्ट। सबसे पहले अपने असाइनमेंट की प्रैक्टिस और फिर हम करेंगे स्टडी मटेरियल की प्रैक्टिस। हाँ जी बताओ। न्यूमेरिकल्स असाइन फर्स्ट बेटा प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है। प्रैक्टिस फ्रॉम असाइनमेंट निकालो जी फटाफट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सब बच्चे निकालेंगे फटाफट से। आंसर नंबर फर्स्ट हमें करना है। क्वेश्चन पढ़ो। From the following particulars, prepare a bank reconciliation statement as on 31st December 1993। इन पार्टिकुलर से आपको क्या बनाना है बच्चों? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है 31 दिसंबर 1993। बेटा ध्यान है ना, हमें बैलेंस शीट की डेट का जो डिफरेंस है दोनों की बुक में, वो ढूंढना है हमें इस चैप्टर में। ठीक है ना? आओ बेटा, तो 31 दिसंबर 1993 बेटा ये बैलेंस शीट की डेट है। ठीक है, इस डेट को हमें देखना है क्या रीजन है। अब देखिए जरा क्या कहता है। नंबर 1 पॉइंट, ऑन 31 दिसंबर 1993 कैश बुक ऑफ फर्म मतलब बिजनेसमैन कह रहा है कुछ बात। कैश बुक ऑफ फर्म मतलब बच्चों बिजनेसमैन कह रहा है कुछ बात। क्या कहता है जी? बिजनेसमैन कहता है ए बैंक बैलेंस 6000 का है। बैंक में बैलेंस है 6000 रुपए का बेटा, और पता बोल दिया डेबिट बैलेंस है। मैं बोलूं क्वेश्चन में जो हमें गिवन है, क्या गिवन है? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, मतलब बैंक में ओवरड्राफ्ट है। आराम से मुंडी ले रहे हो। हाँ सर सही कह रहे हो आप आपने जो कहा सही कहा बेटा। ध्यान से, इस चैप्टर में सही नहीं बोलूंगा, ध्यान रखना, बहुत उलझाऊंगा तुम्हें अपना मन से सही आंसर देना है। ठीक है, तो बेटा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब देखो भी लिखाया था, यानी बैंक में जमा है, पॉजिटिव बैलेंस है। तो बेटा स्टार्टिंग पॉइंट जो है किसने कहां से स्टार्ट है बताओ? कैश बुक से स्टार्ट है। तो ढूंढना क्या होगा बोलो? पासबुक। रूल क्या लगेगा? रूल बैंक के अनुसार और बिजनेसमैन का उल्टा, क्योंकि कैश बुक स्टार्ट है तो एंड कहां पे होना है? पासबुक में। ढूंढना क्या है? पासबुक का बैलेंस। कोई दिक्कत, डाउट है? बेटा लास्ट वाली लाइन और पढ़ो, प्लीज। बैंक की पासबुक कहती है, क्या कहती है? हमारे अकॉर्डिंग तुम्हारा बैलेंस है, वो भी कौन सा? क्रेडिट 5180। देख रहे हो बेटा, दोनों लड़ रहे हैं। 31 दिसंबर को गर्लफ्रेंड मतलब बैंक बोल रही है 5180 रुपए हमारे यहां पर तुम्हारे, और बिजनेसमैन कह रहा है नहीं 6000 रुपए हैं। बात समझ रहे हो? और ये तो देख लो, 5180 कहीं नेगेटिव तो नहीं बता रही है, बैंक बता तो ना नेगेटिव तो नहीं बता रही है। देखे जरा, नहीं भाई नहीं, इसने बोला क्रेडिट बैलेंस है। यानी बैंक के अकॉर्डिंग जब क्रेडिट बैलेंस होता है तो वो भी प्लस की बात बोलते हैं, जमा है। अगर इसने बोला होता डेबिट बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट, देख लो कितना अंतर होता। ये कहता उल्टा माइनस में है। बात समझ में आती है? तो आओ मैं क्वेश्चन को क्रक्स बना देता हूं। क्वेश्चन में एक मेन चीज क्या दे रखी है हमें, ध्यान से बेटा। क्वेश्चन में हमें मेन चीज क्या दे रखी है बेटा? ये रहा बिजनेसमैन मतलब बेटा कैश बुक। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है मेरे यहां पर जो है ना कैश बुक के अकॉर्डिंग डेबिट बैलेंस है, और डेबिट बैलेंस होने का मतलब होता है प्लस में फिगर है। ठीक है,
और बेटा इधर इधर इस वाले बोर्ड पे कौन है, इस वाले बोर्ड पे है बेटा बैंक। और जी बैंक क्या कह रहा है, बैंक कह रहा है मेरे यहां पर तुम्हारा क्रेडिट बैलेंस है, कितने रुपए का है, ये है 5180 रुपए का मात्र। ये कह रहा है 6000 रुपये जब है तुम्हारे पास, ये कह रहा है नहीं नहीं मेरे पास तो तुम्हारे से 5180 है। बेटा स्टार्टिंग यहां से कर रहे हैं, तो देखो जरा बेटा रूल क्या लगा, रूल यस, नंबर 1 बिजनेसमैन के अनुसार, बिजनेसमैन के अनुसार, बिजनेसमैन के, हाँ तो बोल क्यों नहीं रहे हो सर, आप कुछ भी बोलते जाओ, हमारा मतलब ही नहीं हम सुन लें, और सुन मिलेंगे तो वो तो बोलेंगे नहीं, कह रहे हैं हमारे अनुसार और सर का उल्टा। हाँ जी, बैंक के अनुसार, नंबर 2 हाँ बिजनेसमैन के का उल्टा, बिजनेसमैन का उल्टा, रिवर्स। ठीक है बेटा, बस बस खत्म, अब तो प्रैक्टिस करनी है, आओ जरा। आंसर नंबर फर्स्ट, आंसर नंबर फर्स्ट बेटा बिजनेसमैन बनाता है बीआरएस, ठीक है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कौन सी डेट पर सुधार रहे हो तुम, एज एट बोलो 31 दिसंबर 1993। बेटा यहां पे डेट जो डलती है ना, ये डलती है समझो लक्ष्मण रेखा, कट ऑफ डेट है, ये कौन सी डेट के लिए बना रहे हैं, ये वो डेट डलती है, किस डेट पर बैठ कर बना रहे हैं वो नहीं, समझ रहे हो, कौन सी डेट तक का हिसाब किताब उलझन को सुलझा रहे हैं। क्लियर, जैसे मान लिया आपको 100 रुपए दिए, माता पिता ने 100 रुपए दिया, बेटा सामान लेके आ, कुछ उलझन उलझ गई, फिर बेटा बाद में 500 रुपए और दिए थे, तो पहले कौन सा हिसाब किताब लगा, सीधा 600 का ना, पहले 100 रुपए का हिसाब किताब लगा रहे, बाद में फिर 500 दिए थे बाद में, समझ रहे हो, तो बेटा वहां तक का हिसाब किताब वो वाली डेट लगती है यहां पर, बैलेंस शीट डेट। ठीक है, आओ जी बेटा स्टार्टिंग किसने की, हाँ स्टार्ट बेटा यहां पे देखना है स्टार्ट कौन करेगा, और बेटा फिर एंडिंग वाला पॉइंट मैच होना चाहिए, अगर लड़ाई सुलझ गई तो दोनों एक ही बात पे आ जाएंगे। बेटा स्टार्ट किसने किया बताओ, हाँ डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, इसी को एक नाम से और बोल सकते हैं हम, खाली बैंक बैलेंस। अगर बैंक बैलेंस वर्ड बोले तो समझ जाना सारी बातें पॉजिटिव है, चाहे कैश बुक बोल रही हो चाहे पासबुक बोल रही हो, बैंक में इतना बैलेंस है जी, चाहे कैश बुक बोल रही हो चाहे पासबुक बोल रही हो, जब तक वो बैलेंस बैंक बैलेंस माइनस का है या बैंक बैलेंस रिवर्स बता दे, जैसे बैंक बैलेंस इसके अकॉर्डिंग बता देता क्रेडिट है, तो आप समझ जाते हैं बैंक बैलेंस बोलने से नहीं होता, बैंक बैलेंस के साथ अगर क्रेडिट वर्ड आ गया तो वो ओवरड्राफ्ट में बदल जाएगा, अगर बोला खाली बैंक बैलेंस तो पॉजिटिव है, बैंक बैलेंस डेबिट बैलेंस बोला तो पॉजिटिव है। क्लियर, तो बैंक बैलेंस वर्ड के साथ अगर रिवर्स बैलेंस बता देना क्रेडिट बैलेंस है तो समझ जाना बेटा बैंक बैलेंस वर्ड से कुछ नहीं हो रहा, वहां पे ओवरड्राफ्ट है, ये बात उसके लिए भी है, वो डेबिट बैलेंस से बोले। ठीक है, आओ जी डेबिट बैलेंस इस क्वेश्चन में दे रखा है एज पर कैश बुक। ठीक है सर, ये इतना आना चाहिए प्लीज जूमिंग में, और साथ में ये भी आ जाए, यहां तक का आना चाहिए। हाँ जी बेटा बताओ स्टार्टिंग में क्या है 6000, बच्चों के लिए मेन चीज ये है सर, बेटा इसमें कुछ ऐड करेंगे और कुछ लेस करेंगे और फिर पहुंच जाएंगे उनसे हमारा बैलेंस मैच हो जाएगा पासबुक से। बेटा क्या निकल आएगा बोलो, क्या आ जाना चाहिए, क्रेडिट बैलेंस आ जाना चाहिए, किसके अकॉर्डिंग, एज पर पासबुक, ये आ जाना चाहिए, तब हम समझेंगे हमारा लड़ाई सुधर गई है, रिकंसिलिएशन हो चुका है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, आओ जी फिर शुरू करें। हाँ जी बेटा रूल क्या लगा, बैंक के अनुसार बिजनेसमैन का उल्टा। बेटा फटाफट से पढ़ना शुरू करें, सेकंड पॉइंट को पढ़ो, ये कारण है जिन इन कारणों से हमारा उसमें अंतर आ रहा था।
सपोज करो क्वेश्चन में ये फिगर नहीं दी गई है और ये ढूंढना है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, पढ़ो। Check has been issued for rupees 5,000, out of which check worth rupees 4,000 only were presented for payment. I repeat, check has been issued for 5,000, चेक इशू किए गए हैं 5,000 रुपए के लिए, out of which 4,000 only were presented for payment. बात समझ में आया बेटा? ये बताओ बेटा, क्वेश्चन समझ में आया? पहले बताओ। पक्का? देखो मैं बता देता हूं, कोई बात नहीं, मैं इसको हिंदी में और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। बेटा 5,000 रुपए के चेक हमने इशू किए, मतलब हमने अपने क्रिएटर को बोला ले बेटा, ले भैया क्रिएटर 5,000 के चेक ले। चेक मतलब एक ऑर्डर होता है भाई, जाना बैंक में, वो तुम्हें पैसे दे देगा। क्लियर? कई सारे लोगों को हमने 5,000 दिए, 5,000 के चेक दिए। अब हमने क्या किया, हमने पढ़ रखा है चेक के केस में हम सब शरीफ बाकी साहब बेईमान। जैसे ही हम चेक इशू करते हैं तुरंत क्या होता है, हम ये मान लेते हैं एंट्री करते हुए कि वो बैंक जाएंगे और पैसे ले आएंगे, तुरंत ले आएंगे दरवाजे से निकलते ही। क्लियर? तो हमने क्या एंट्री पढ़ रखी है, क्रिएटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्रिएटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तुरंत बेटा हम क्या करते कि हमारा बैंक में से खाता घट गया है, कोई दिक्कत? पक्का? अच्छा, लेकिन बेटा बैंक कब घटाएगा, जब वो वहां पर पहुंच जाएंगे। अब हुआ क्या, मैंने 5,000 के चेक दिए, इशू कर दिए, तो मैंने क्या किया, मैंने तो 5,000 पूरे घटा दिए होंगे ना, लेकिन वो पहुंचे कितने, सिर्फ 4,000, 1,000 नहीं पहुंचे 31 दिसंबर तक। तो मुझे बताओ लड़ाई कितने पे होगी उसकी, मेरा डिफरेंस किस पे आ रहा हो, 1,000 पर। 4,000 तो मैंने भी घटा रखे हैं और इधर खड़ा हूं बैंक, तो 4,000 बेटा बैंक ने भी घटा रखे हैं। ठीक है ना? 1,000 ऐसे हैं जो सिर्फ मैंने घटाए हैं, 1,000 ऐसे जो उन्होंने नहीं घटाए हैं। बात समझ गए बेटा? तो बेटा अंतर किस वजह से आ रहा है, 1,000 पे। आओ बेटा, 1,000 का काम किसने कर रखा है बताओ, काम किसने कर रखा है, बिजनेसमैन ने, बैंक ने तो नहीं कर रखा ना। आओ बेटा, तो इसमें देखो जरा इधर, सही जूम करना, क्या ये रूल लगेगा बैंक के अनुसार? अरे वो तब लगता ना जब कोई काम बैंक ने कर रखा है। प्लीज अपने माइंड से 22 एंट्रियां भूल जाओ एकदम जीरो, तब मजा आएगा। अगर प्रोसेसिंग उसमें भी करते रहोगे ना तो गलत हो जाएगा, वही बच्चा उलझेगा, 100% उलझेगा जो माइंड में वो चीज चला रही होगी। क्लियर? बैंक के अनुसार तब करते अगर बैंक ने कोई काम किया होता, हमने ना किया होता, ये रूल नहीं लगा। कौन सा लगा, बिजनेसमैन का उल्टा। काम किसने कर रखा है, बिजनेसमैन ने। बिजनेसमैन ने 1,000 रुपए घटा रखे हैं। बोलो बेटा क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, चेक इशूड। एक काम करो ना, मैं इसमें पॉइंट डाल देता हूं, बस सीधा सीधा फिगर डालता हूं बेटा, टाइम वेस्ट देखो हमारे डिटेल में नहीं आएगा। हाँ जी, कितने रुपए बोलो, 1,000। नेक्स्ट अगली एंट्री पढ़ो, चेक वर्थ रुपीज 1,400 वर डिपोजिटेड इन द बैंक। 1,400 रुपए के चेक बैंक में जमा कराए गए थे। कब, 28 दिसंबर 1993 को। बेटा बैलेंस शीट की डेट से 2 या 3 दिन पहले 1,400 रुपए बैंक में जमा कराए। बेटा हमने पढ़ रखा, जैसे हम बैंक में चेक दे के आते हैं हम तो कर देते बैंक अकाउंट डेबिट। तो बेटा हम क्या करते हैं, अपना बैंक बैलेंस बढ़ा लेते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, जैसे ही हम चेक को जमा करके आते हैं ना, चेक कैसे जमा करते हैं, भैया बैंक लो प्लीज ये चेक पकड़ो और प्लीज वहां से जाके पैसे ले आना। तो हम तो सोचते हैं बस बैंक ले आएगा, अब हमें टेंशन खत्म, हम तुरंत एंट्री कर देते हैं, इतने पैसे हमारे बैंक में बढ़ गए। एंट्री करते हैं ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, यही तो करते हैं। तो बेटा हम तो अपना बैंक बैलेंस बढ़ा चुके होते हैं, लेकिन वो कब बढ़ाएगा, जब पैसे आगे से आ जाएंगे। बेटा इसी बीच में 30-31 दिसंबर आ गई, तो अब हम लड़ रहे हैं पैसे इतने क्यों नहीं है, इतने क्यों नहीं है। वो कह रहा है कि जब आए नहीं पैसे तो मैं कहां से जोड़ता। तो बेटा हम देखेंगे ना, बताओ काम किसने कर रखा है, बोलो काम किसने कर रखा है, बिजनेसमैन ने, बैंक ने तो नहीं कर रखा ना। बिजनेसमैन ने बोलो बेटा क्या कर रखा है, जोड़ रखे हैं। बिजनेसमैन ने क्या कर रखा है, जोड़ रखे। आओ बेटा रूल लगाएं। हाँ जी, बैंक के अनुसार ये करें क्या, नहीं नहीं, बैंक ने थोड़ा ना कोई काम किया है। हाँ जी बेटा, बिजनेसमैन का उल्टा, बिजनेसमैन ने 1,400 रुपए जोड़ रखे हैं, तो क्या करेंगे बताओ, घटा देंगे, माइनस बोलो 1,400 रुपए। कोई दिक्कत,
किसी बच्चे को डाउट है तो प्लीज हाथ उठाओ। अगर डाउट आया भी ना तो उसी को आएगा जो 22 एंट्री अभी तक घुमा रहा है माइंड में, और घुमाएंगे मुझे पता है। हाँ, ये वही हंसेंगे जो घुमा रहे हैं। आओ जरा, इन एडिशन टू दिस, कह रहे इसके अलावा एक बात और हो गई। वन चेक फॉर ₹500 was entered in the cash book on 3 December but was banked on 3/1/1994। बेटा ध्यान से ध्यान से बेटा, 500 रुपए का चेक एक ऐसा चेक है जो बिजनेसमैन ने ले लिया और अपने गले में डाल दिया। ठीक है, कब लिया था बोलो? 30 दिसंबर है ना, 30 दिसंबर को लिया था बेटा। कायदे से उसको जब जमा कर देना चाहिए था। अब क्या हुआ, 31 दिसंबर जा चुकी है, अगला दिन आया 1 जनवरी, हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, अब उसमें क्या हुआ बेटा, और 2 दिन निकल के 3 जनवरी को जाके होश आया है तुम यहां, तुम्हें तो वहां होना चाहिए था बेटा। तब उसने बैंक भेजा। अब बताओ मुझे सब बच्चे, बेटा चेक आया कब था? 30 दिसंबर को। भेजा कब बैंक में? 3 जनवरी को। अब 31 दिसंबर को बैंक को कोई सपने थोड़ा ना आ रहे। क्लियर? सोचो जरा क्या होगा, बोलो। काम किसने कर रखा है? बिजनेसमैन ने। शाबाश, बिजनेसमैन ने क्या कर रखा है? चेक आने के बाद कह रहा ना उसने एंटर्ड इन कैश बुक। पढ़ो जरा, इन एडिशन टू दिस वन चेक फॉर 500 वाज एंटर्ड इन द कैश बुक बट वाज बैंक्ड, भेजी गई थी बैंक में। कब? 3 जनवरी को। बेटा इसने एंट्री की और गलती से भेजने के बजाय उसने वहीं रख दिया। बोलो, काम किसने कर रखा है? बिजनेसमैन ने। बिजनेसमैन ने क्या कर रखा है? बोलो, बिजनेसमैन ने क्या कर रखा है? क्या कर रखा है? कैश में नहीं, बैंक में। बैंक में दोस्त, बैंक में। मैं मानता हूं चेक आने के बाद रिसीव करने पर कैश में एंट्री की जाती है, लेकिन बेटा हम बैंक की बात कर रहे हैं यहां पर। तो क्या हुआ, चेक आया लेकिन बैंक भेजा गया कब? बाद में, और एंट्री कर दी पहले। जब बोले ना कैश बुक में एंटर्ड, इस चैप्टर में मतलब आपको बैंक कॉलम में एंट्री हो रही है। क्लियर? क्योंकि यहां पे हम बैंक कॉलम ही रिकंसाइल करने बैठे हैं। भूल जाओ, जब तक कैश वाली बात ना बोले, सारा मानो कि एंट्री मतलब यहां पर बैंक वाले कॉलम की एंट्री है। क्लियर? तो सीधी सी बात है, बिजनेसमैन ने जोड़ रखा है और बैंक ने कुछ भी नहीं कर रखा है। रूल कौन सा लगा? बिजनेसमैन का उल्टा, -500 घटा देंगे, क्योंकि बिजनेसमैन ने जोड़ रखा है। अब हम घटा देंगे। आओ बेटा नेक्स्ट। हाँ जी, एंट्री जो करते हैं डेटर टू कैश करेंगे, कैश टू डेटर। बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो, चेक रिसीव करने पर कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। इस बच्चे का डाउट आया कि सर एंट्री तो चेक आने पर आप कैश टू डेटर करोगे ना। बात सही है बेटा, लेकिन हम क्या मानते हैं? प्री एजम्पशन याद रखो जेन एंट्री वाली। जब कुछ ना बताए तो हम मानते हैं सेम डेट पर चेक बैंक में जमा हो जाता है। पहली बात। दूसरी बात, बेटा इस चैप्टर में हम बैठे हैं बैंक के बैलेंस को मैच करने। यहां एंट्री का मतलब बैंक कॉलम में एंट्री है। क्लियर? तो क्वेश्चन ने क्या बोला, 500 रुपए का चेक आपने एंटर तो कर लिया कैश बुक में, मतलब बैंक वाले कॉलम में जोड़ चुके हो। आप कर चुके हो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, कर चुके हो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, ये सोचकर कि सेम डेट पर डिपॉजिट कर दिया, लेकिन किया था नहीं। और फिर बाद में लड़ रहे थे, बैंक तेरे पास 500 रुपए और होंगे बता। उसने कहा नहीं, अभी चेक जमा कहां किया आपने? 3 में जमा किया था, 31 को नहीं था। तो काम किसने कर रखा था? बिजनेसमैन ने। बिजनेसमैन ने जोड़ रखा था, तो इसलिए हमने घटा दिया। पूछो बेटा, डाउट है? इस बेटा यही होता है इस चैप्टर में, सारी एंट्री बैंक की बात करते हैं हम। ठीक है, आइए बेटा नेक्स्ट। हाँ जी, ए चेक फ्रॉम सुजैन ₹400 वाज डिपॉजिटेड इन द बैंक। एक चेक है जो सुजैन से मिला, उसको हमने डिपॉजिट कर दिया था 26 दिसंबर 1993 को, बट वाज डिसऑनर्ड एंड द एडवाइस वाज रिसीव्ड ऑन 2 जनवरी 1994। हाँ जी बेटा, इस पॉइंट को मुझे समझाने के लिए एक बच्चे की जरूरत है। बेटा आप आ जाना प्लीज, ध्यान से जी, बहुत ही छोटी सी बात है। कौन सा पॉइंट है? चेक।
बेटा ये मुझे दे देना एक बार है जब मैं कहूँ। हाँ जी देखो एक बार एंट्री पढ़ो फटाफट। ए चेक फ्रॉम सुजैन 400 वाज डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन 26 दिसंबर 1993 बट वाज डिसऑनर्ड एंड द एडवाइस वाज रिसीव्ड। एडवाइस को 2 मिनट के लिए मान लो फोन आया, फोन एडवाइस की वजह समझ लो फोन लिखा वहां पर, बट फोन कॉल वाज रिसीव्ड ऑन 2 जनवरी। आओ बेटा कुछ विजुअलाइज कराता हूं। हाँ जी बेटा ये है सपोज करो बैंक और मैं हूं कौन, बिजनेसमैन। ध्यान से बेटा एक बार खड़े हो जाओ। ये है कौन, सुजैन। ठीक है ध्यान से बेटा आपको विजुअलाइजेशन समझना है, प्रैक्टिकली बात ऐसी तो होती है। बेटा ये सुजैन मेरे डेटर है, मैंने इनसे चेक लिया। लाओ बेटा कितने का लिया बेटा, बैठ जाओ। 400 रुपए का मैंने चेक लिया, किसे लिया बेटा, सुजैन से। बैंक अकाउंट मैं बैंक को डेबिट करूंगा कैश को डेबिट करूँ, अभी तो मेरे पास ही है ना। मैंने क्या किया, लिया और तुरंत चेक में जमा कराया। भैया बैंक प्लीज आपको कसम है, हाँ कसम है, आप जाना सुजैन के पास और वहां से पैसे लाके ना मेरे खाते में जोड़ देना। अबे जेब है ही नहीं तेरे पास, अबे कोई जेब वाला बैंक भेजो। हाँ हाँ आगे रखना है, आगे रखना है, बात समझ गए बेटा। लाना और मेरे खाते में जोड़ देना, ठीक है। तुम एक काम करो, तुम जाओ, तुम आओ जरा। हाँ ये बैंक तो है ही नहीं, नलायक है। दोबारा मेरा बेटा देखो खाता खुला हुआ है यहाँ पर, ये मेरा अकाउंट है। प्लीज बेटा सुजैन ने मुझे चेक दिया, बेटा दोबारा से दे दो इनको वरना दिखाई देगा, कह आपके पास तो सुजैन ने दिया नहीं था, तुमने कहां से लिया। ये बेटा देखो सुजैन ने मुझे चेक दिया, बैठ जाओ। और मैंने कहा भैया बैंक ये लो पकड़ो, सुजैन के पास जाना, सुजैन के बैंक के पास जाना, वहां से पैसे लाना और मेरे खाते में जोड़ देना, जब पैसे आए तब जोड़ना। ठीक है बेटा, इन्होंने पकड़ रखा है 400 का चेक। ठीक है मेरी सोचो मैंने क्या एंट्री की होगी, 2 बातें, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर सुजैन, पक्का। तो बेटा मैंने क्या किया, मैंने तो खाते में जोड़ दिया, यही तो एंट्री पड़ी है हमने। अब सोचो जरा, मैंने तो जोड़ दिए, काम किसने किया, बिजनेसमैन। अब ये जाएंगे, जाना बेटा और तुम मना कर देना, जाओ बेटा ये चेक लेके जा रहे हैं देखो किसी बात सुजैन के पास, बेटा खड़े हो जाओ, खड़े होकर मना कर देना। ये गए कहां पर, सुजैन के पास चेक लेकर, इन्होंने फाड़ा और इनको पकड़ा दो वापस। हाँ ये वापस आ गए, अब ऊपर उठाए रखो। बताओ क्या इन्होंने कोई उस चेक से पैसा रिसीव किया, तो क्या इन्होंने जेब में डाला, इन्होंने बेटा नहीं आया पैसा, वहां से डालेंगे कहां से। अब मुझे बताओ बेटा क्या बैंक ने जोड़ रखा है मेरे खाते में, और मैं सोचे बैठा हूं कि बैंक ने जोड़ रखा है, काम किसने किया, बिजनेसमैन ने। बैठ जाओ दोस्त। तो बेटा ध्यान से बताओ बेटे काम किसने कर रखा है, बिजनेसमैन ने। बिजनेसमैन ने क्या कर रखा है, जोड़ रखा है। बताओ कैसे रिकंसाइल करेंगे, हाँ रिवर्स, बिजनेसमैन का उल्टा, माइनस 400 है, 400। बात समझ में आती है, फटाफट से उतारो और चलते रहो। अब मैं बात करता हूं एडवाइस। बेटा बैंक जो भी बात बोलता है, देखो पूरी की पूरी बिल्डिंग तो उठ के आके नहीं कहेगी तुम्हारा चेक डिसऑनर हो गया, ऐसा तो नहीं होगा ना। और ना उसके पास इतना टाइम है कि वो फोन करें। जो भी सरकारी तौर पर कम्युनिकेशन होता है बेटा, वो क्या होता है, लेटर्स के थ्रू होता है, नोटिस के थ्रू होता है। ठीक है बेटा, लेटर्स होते हैं ना जो घर पे प्रोफेशनल लेटर भेजे जाते हैं, पर्सनल लेटर की बात नहीं कर रहा। तो वो क्या करेंगे, वो घर पे एडवाइस भेजते हैं, एड्रेस पर, कम्युनिकेशन एड्रेस पर एडवाइस बोलते हैं उस लेटर को, क्या बोलते हैं, एडवाइस। एडवाइस का मतलब हमेशा सलाह देना नहीं होता, उनके पर्चे का हेडिंग होता है एडवाइस। ठीक है समझ लो, एक सिंपल लेटर है, उसको बोलते हैं एडवाइस। तो बैंक जो भी करता है वो कैसे करता है बेटो, क्या करता है, वो लेटर लिख के भेजता है जिसका नाम कहता है एडवाइस। बेटा उसका पता चलने में हमें 2 दिन निकल गए। देखो कब पता चला हमें, अगर हमें 31 दिसंबर को बैंक कहता है कि उसने पैसे नहीं दिए तो हम भी घटा देते। अब पता हमें कब चला, 2 जनवरी को। ये वजह है कि हमने घटा नहीं रखा। बात समझ में आती है बेटा, चलें आगे, आओ जी नेक्स्ट। तो एडवाइस का मतलब समझ गए सब बच्चे। हाँ जी, पासबुक शोड बैंक चार्जेस, पासबुक शोड बैंक चार्जेस ऑफ ₹20 डेबिटेड बाय बैंक। पासबुक शोड बैंक चार्जेस ₹20 डेबिटेड बाय बैंक। अब यहीं पे एक छोटा सा थ्योरी का क्वेश्चन मुझे कवर करना है बेटा, ध्यान से। बेटा बिजनेसमैन की बुक का नाम क्या होता है, कैश बुक। सब बच्चे साथ साथ बताएंगे, कैश बुक होता है।
कहां पे रखी जाती है? बिजनेसमैन अपने यहां रखेगा ना। अच्छा बैंक जिसमें एंट्री करता है उस बुक का नाम क्या होता है? ये किसकी बुक होती है? बैंक की ही होती है। बस इसके बाद जगह नहीं है लाखों लोगों की रखने के लिए। कहता प्लीज हाथ जोड़ता हूं इसे घर ले जाओ, जब एंट्री करवानी हो तो करवा लेना, जगह नहीं है मेरे पास बेटा। लेकिन होती जिम्मेदारी किसकी है? बैंक की। बात समझ रहे हो? तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि ये बुक किसकी होती है? पासबुक बैंक की। कोई ये ना कहे नहीं नहीं ये तो हमारे घर पे रखी रहती है, हमारी होती है। नहीं, आपका खाता बैंक में खुला है, वो कायदे से बैंक को अपने पास रखना चाहिए। अपनी किताबें अपने पास रखो भाई। बेटा जगह नहीं होती ना लाखों लोगों लिए, कहां का वो रखेंगे? तो इसलिए उस सुविधा के लिए आपको घर पे देते हैं कि आप ले आना। ठीक है, अब देखो जरा इनकी जो बुक है पासबुक, उसने बताया क्या बिना बोले, इन्होंने कई सारे एक्सपेंस घटते रहते होंगे ना। अब पता नहीं किस दिन ये अपनी सुविधा के लिए चार्ज काट ले, बैंक चार्जेस, क्योंकि ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट तो मिलेगा नहीं। अब ये काटेंगे, पक्का काटेंगे बैंक चार्ज। अब हमें बता के नहीं काटेंगे ना, हो सकता है 2 तारीख में काटे, हो सकता है 1 तारीख में काटे, हो सकता है 20 तारीख में काटे। अब हमें पता चले तो हम भी घटा दें। बेटा बैंक ने बैंक चार्ज के कितने रुपए घटा रखे थे? 20 रुपए इसने घटा रखे थे, और हमें पता ही नहीं था। आओ पढ़े। पासबुक शो करती है बैंक चार्ज ऑफ 20 डेबिटेड बाय बैंक। बैंक ने डेबिट किया मतलब बैंक ने जोड़े। बात समझ गए? बैंक ने डेबिट किया मतलब बैंक ने घटाए। इसीलिए मैंने लिखाया था वो सब चीजें। बैंक ने डेबिट किया मतलब बैंक ने घटाए। और बिजनेसमैन को इस बात का पता ही नहीं था। बिजनेसमैन को इस बात का पता ही नहीं था। बोलो बेटे काम किसने कर रखा है? बैंक ने। रूल क्या लगा? बैंक के अनुसार। बोलो जी क्या करेंगे? माइनस कितने? 20 रुपए। आओ जी आगे बढ़े। नेक्स्ट आओ बेटे, ऐसे शरीफ आदमी भी होते। देखो पॉइंट नंबर 6, वन ऑफ द डेटर डिपॉजिटेड ए सम ऑफ ₹500 इन द बैंक अकाउंट। हाँ जी बेटा, वन ऑफ द डेटर डिपॉजिटेड ए सम ऑफ ₹500 इन द बैंक अकाउंट। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, आगे देखो क्या लिखा हुआ है। ऑन 20 दिसंबर, बेटा तुम्हें काम और करना है, 20 दिसंबर 1993, बट द इंटीमेशन इन दिस रिस्पेक्ट was received from bank on 2 जनवरी 1994। बैंक एक बार और आ जाओ प्लीज। बेटा एक मेरा डेटर क्या कर रहा था? उसने इतना शरीफ क्या बताऊं। देखो क्या कर रहा है बेटा, शुरू हो जाओ। उसने क्या किया? गया सीधा और बैंक में पैसे दिए, मुझे पता नहीं है, और बैंक ने मेरे खाते में जोड़ दिए। देखो मेरी जेब में डाल दिए ना दोबारा से। क्या एक डेटर ने क्या क्या पैसे दिए और बैंक ने मेरे खाते में जोड़ दिए? बेटा मुझे पता ही नहीं है, मुझे कौन सा सपने आ रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से बेटा, इस बारे में बैंक को तो बताना चाहिए था ना। हाँ ये बहुत नालायक बैंक है, बताता नहीं है। इसने कब बताया बेटा? देखो जरा पढ़ो, इसने कब बताया? इंटीमेशन इन दिस रेस्पेक्ट वाज रिसीव फ्रॉम बैंक। आए तो पैसे 20 तारीख में थे, इन्होंने बताया 2 जनवरी को। इंटीमेशन, बच्चों अगर इसकी सूचना मुझे तुरंत आ गई होती तो मैं तुरंत एंट्री डाल देता। बेटा 31 दिसंबर तक मेरे पास सूचना नहीं थी, इंटीमेशन नहीं था, तो बताओ मुझे कोई सपने आ रहे? लेकिन एक बात है, 31 दिसंबर तक बताओ, उनकी छोड़ो, काम किसने कर रखा? मैंने कि बैंक ने? बोलो बैंक ने क्या कर रखा है? जोड़ रखा है ना, और मैंने नहीं जोड़ा। तो बताओ बेटे क्या करूंगा? बैंक के अनुसार मैं क्या करूंगा? प्लस करूंगा। बोलो कितने? 500 रुपीज। पक्का? बैठ जाओ दोस्त। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ो बस बेटा, और कोई तो इसमें बैलेंस वाली बात ही नहीं है। सही से बताओ, समझ में आया? आओ बेटा अब बताओ कितना बैलेंस आ रहा है, देखिए जरा। 5180। ओह बात खत्म भैया, हमारी और हमारी मैडम की बात मानी गई। बात में समझ गए बेटा? तो बैलेंस हमारा मैच हो गया। क्लियर? आज की क्लास मुझे थोड़ी छोटी लेनी है, मैं भी क्लास रोकने वाला हूं। आप मुझे पहले बताओ बच्चों, किसी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है? कंफर्म? बाई सेंटर तो नहीं घुमाई आपने माइंड में? प्लीज उनको हटाना। एक छोटी सी चीज याद नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, सुनो। अब इसी क्वेश्चन को जरा रिवर्स ऑर्डर में बताना। अगर क्वेश्चन है, हमें स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक ना दिया होता, हमें नहीं बताया होता ये कितना है, और हमें शुरुआत कराते पासबुक से, होमवर्क है आपके लिए, तो क्या होता? बेटा रूल रिवर्स होते।
रूल रिवर्स होते, कहते जो काम बिजनेसमैन ने कर रखा है हमने नहीं कहा अब हम वो करेंगे, यानी बिजनेसमैन के अनुसार बैंक का उल्टा। आपके लिए होमवर्क है, ट्राई करना, ठीक है। मैं आपको होमवर्क बताता हूं कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में करने हैं, प्लीज, ठीक है ना। फटाफट से मैं बोलता हूं, होमवर्क लिखो। हाँ जी बेटा, मैं इधर लिख देता हूं होमवर्क। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये दोनों जरा अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। मुझे पता है 4 तो 5 आपसे शायद ही हो गया। नंबर 6, बहुत अच्छी बात है, गुड। 6 अभी नहीं करना। यहां पर एक नया कंसेप्ट है एडजस्टेड कैश बुक का जो 11th में नहीं था। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7, हाँ 11, 12, 13, एक और रह गया 14, मतलब 10-10 लाइन के हैं क्वेश्चन और उसमें कहने हैं बताओ, बस है बेटा। हाँ पिछले वाला छूटा हुआ है। हाँ जी, ये आपका डे 1 का होमवर्क, आज का होमवर्क, ठीक है। इन सभी में बेटा एक ही क्वेश्चन है जिसमें पासबुक टू कैश बुक है, एक ही क्वेश्चन है जिसमें पासबुक टू कैश बुक है।